नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दोस्तों, जो कि दोस्तों 27 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ था। तो ये हम लोगों का सेट नंबर 12 या 13 है। ठीक, तो आप लोग उसको, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के जो टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं सीबीटी एग्जाम में, वह आपका 75 क्वेश्चन रहने वाला है। और ये आपका जो पेपर होगा दोस्तों, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर के रहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको 38 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो देखिए जो मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है वह रहता है आपका व्हाइट वाश। तो व्हाइट वाश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंदी जॉब इन द लेथ मशीन। कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। देखिए खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन पर दोस्तों लंबी जॉब को जो सपोर्ट करता है वह स्टडी रेस्ट रहता है। स्टडी रेस्ट की मदद से हम लोग लंबे जॉब को खराद मशीन या लेथ मशीन पर पकड़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है वो रहता है कि टू कन्वर्ट द लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर। यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। चौथा क्वेश्चन करा व्हाट इज द टूल मार्क एज यक्स इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये यक्स आपका कहलाता है दोस्तों काकिंग टूल। तो काकिंग टूल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करा व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज यक्स इन द रीमर। रीमर में यक्स के रूप में ये जो दोस्तों आपको चिन्हित दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट दोस्तों आपका कौन सा एंगल कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल का दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो दिया गया है यक्स पार्ट, वो हेलिक्स एंगल कहलाता है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड चीजल। ठंडी चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ठंडी चीजल बनाने के लिए जो स्टील उपयोग किया जाता है वह रहता है आप लोगों का हाई कार्बन स्टील। तो उच्च कार्बन स्टील यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है दोस्तों, ये यक्स पार्ट आपका कहलाता है फिंगर्स। तो फिंगर्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा, इनके बीच जो अंतर होता है इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। देखिए रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को जो प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है वो रहता है आपका क्रैकिंग। तो क्रैकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या क्रैकिंग। 10वां क्वेश्चन करें विच फैक्टर डिटरमाइन वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वो रहता है टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच। यानी कि दोस्तों तार के टाइप, उसके थ्रेड और पिच के माध्यम से ही हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का हम लोग चयन करते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेम द मैंडेटरी सिंबल। ये जो आपको मैंडेटरी सिंबल दिखाया गया है ये कौन सा सिंबल है। ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका स्टाफ का सिंबल दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोज इलेक्ट्रो सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है। देखिए आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि वेरी इजी टू रिमूव डिपॉजिटेड स्लैग। तो जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स।
दो मीटिंग भागों के बीच के में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए दो मीटिंग भागों के बीच में संबंध जो प्रयुक्त शब्द है वो रहता है आप लोगों का फिट। 14 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द शेप ऑफ द टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज का आकार क्या है? देखिए टेलीस्कोपिक गेज का आकार दोस्तों टी शेप का होता है। 15 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज्ड टू कट थिकर शीट? मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों मोटी शीट को काटने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है दोस्तों वो होता है आपका लीवर सीयर। तो लीवर सीयर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है? देखिए दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है वह 7 मीटर क्यूब होती है। तो 7 मीटर क्यूब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन सरफेस गेज? सरफेस गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए सरफेस गेज जो ये आपको है, इसमें ये जो यक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है, ये यक्स पार्ट आपका दोस्तों होता है आपका स्नग का। तो स्नग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है? तो देखिए डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का जो लाभ होता है वो रहता है टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। कट की गहराई को समायोजित करने के लिए डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू लगाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज? आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है? तो देखिए आयाम देखिए 525 है, ऊपरी सीमा है 0.021, निचली सीमा है 00। तो ये निचली सीमा मतलब ये जो जितना दिया रहता है उसी में ये निचली सीमा हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर तो -00 है, तो -00 मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो 25 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? ये जो फाइल आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का फाइल है? ये जो फाइल है दोस्तों ये आपका कहलाता है रोटरी फाइल। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फाइनल स्टेप इन ओवरहॉलिंग प्रोसेस? ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम कौन सा है? तो देखिए देखिए ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में दोस्तों जो ये अंतिम कदम है वो होता है आपका टेस्टिंग का। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेम द गेज मार्क एज एक्स इन फिगर? फिगर में एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका सेंटर गेज कहलाता है। तो सेंटर गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का है, नेम द थ्रेड शो इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया थ्रेड का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों थ्रेड है ये आपका थ्रेड होता है दोस्तों आपका बटरस थ्रेड कहलाता है। तो बटरस थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर? धातु शीट के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है? तो ये आपका होता है दोस्तों सीम ज्वाइंट। दोस्तों देखिए मैंने एक मैराथन वीडियो कराया है फिटर ट्रेड फर्स्ट ईयर का, जिस जो कि दोस्तों आपका 3 घंटे या 3.5 घंटे का वीडियो है। अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा का पूरा ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का उसी से आपका पूरा फंस जाएगा और 38 से 38 क्वेश्चन पूरा उसी से आप अपना सही कर पाएंगे। ठीक, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप लोग जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर? डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका स्टैंड। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप? बेंट स्निप का उपयोग क्या है? तो देखिए बेंट स्निप का प्रयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। तो सर्कुलर कट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेंट स्निप का उपयोग हम लोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवेट इंटरफियरेंस? रिवेट इंटरफियरेंस क्या है? तो देखिए रिवेट इंटरफियरेंस होता है कि लेंथ टू फॉर्म द हेड, हेड बनाने के लिए लंबाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन? आपको ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन है दोस्तों ये आपका ड्रिलिंग मशीन है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन का। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन करें, विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन? 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? तो 8 mm से अगर नीचे मापना है तो वहां पर हम लोग स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये फिगर भी स्मॉल होल गेज का यहाँ पर फिगर दिया गया है ये। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज
मैन्युअर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो रहता है आपका कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल इन लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन में ये कौन सा सिंबल दिया गया है? ये जो सिंबल है दोस्तों, ये आपका वीकली का दिया गया है। ठीक है, तो ये वीकली का सिंबल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड? टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर टूटे हुए स्टड को निकालने की ये जो प्रोसेस या विधि दिखाई गई है, ये आपका इजी आउट का फिगर दिया गया है। तो इजी आउट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो देखिए, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग जो कारक निर्धारित करता है वह रहता है आपका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड का व्यास। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? धातु के उस गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। देखिए, धातु के उस गुण का नाम होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण ही कोई धातु चुंबक से चिपकता है या आकर्षित होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पार्ट्स इन असेंबली टेक्निक? असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों, ये आपको कहलाता है आपका कार्टर पिन का फिगर ये दिया गया है। कार्टर पिन यहाँ पर आपका ये लगा है। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स? यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों, यक्स पार्ट, ये यक्स पार्ट आपका कहलाता है थिम्बल। थिम्बल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग? पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए जो मैलेट हम लोग यूज करते हैं वह रहता है आपका बॉसिंग मैलेट। तो बॉसिंग मैलेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बेड वे आर इन सेंटर लेथ मशीन? सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? तो देखिए, सेंटर खराद मशीन में दोस्तों 3 प्रकार के बेड होते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन? एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होता है? तो देखिए, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का जो अनुपात होता है वह एफिशिएंसी यानी कि दक्षता का होता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? तो 1 इंच में दोस्तों 25.4 एमएम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, विच इज द यूनिट ऑफ करंट? तो धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई एम्पियर होती है। प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है, विभव का वोल्ट होता है। चौथा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री इफ sin 45 इक्वल टू 1/√2? तो tan 45 अंश का मान हमेशा 1 होता है, आप लोगों को भी पता है, तो यहाँ पर आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? उसमें की एसआई इकाई होती है दोस्तों जूल। सीजीएस मात्रक होता है आपका कैलोरी। छठा क्वेश्चन करा, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दोस्तों हम लोग धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन है। ये जो आपको सिस्टम डायमेंशन दिखाया गया है कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला आपका डायमेंशन सही दर्शाया गया है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। ये जो आपको सेट स्क्वायर दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर का फिगर है। इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा कहलाता है। तो प्रोटेक्टर यानी कि चांदा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है दोस्तों, ये आपका है आपका बढ़ई की गुनिया, ट्राई स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं। तो ट्राई स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानना है। तो ये जो दोस्तों है, ये आपका कांच का सिंबल दिया गया है। तो ग्लास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड? आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक
वर्टिकल लेटर ए सही है। तो देखिए आईएएस मानक के अनुसार जो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है वो दोस्तों है आप लोगों का सही वाला, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। 7:5 में होगा और ये इस तरह से कि यहाँ से साइड से उठाएंगे और ये सेंटर में जाएगा और ये थोड़ा सा साइड में यहाँ पर गैप रहेगा। तो देखिए दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, द एक्सटेंशन ऑफ रैम इज। आरएएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है? तो वह क्रोधी व्यक्ति का जो बॉडी लैंग्वेज होता है वह आक्रामक यानी कि अग्रेसिव होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा तथ्य सही है? तो देखिए आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतना ही बेहतर होंगे। तो द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने और वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। नहीं, प्रत्येक प्रश्न ग्राहक से समान प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछें, यानी कि जिस जो रिलीवेंट क्वेश्चन हो, यानी कि जो व्यक्ति से संबंधित हो, जो उसको जरूरत हो, वही चीज यहाँ पर आपसे पूछा जाए उनसे। और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, ना कि उनके उत्पादन पर। पांचवा क्वेश्चन करें व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब आप जब कोई थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? देखिए यदि कोई आपको थैंक यू कहता है तो बदले में हमको वेलकम बोलना चाहिए या योर वेलकम बोलना चाहिए। तो आप लोग भी अगर दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं थैंक यू, तो मैं आप लोगों को योर वेलकम या वेलकम या फिर हार्ट लाइक जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। छठा क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ एस आई डी ओ इज। एस आई डी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है एस आई डी ओ का फुल फॉर्म। सातवां क्वेश्चन करें गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शो। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव किसको दर्शाता है? तो ये आपको कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। आठवां क्वेश्चन करें फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल डट 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 देन माइन। यहाँ पर हो जाएगा योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर दोस्तों आपको स्टोरेज डिवाइस नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज शॉर्टकट की टू सेलेक्ट ऑल कमांड। कंट्रोल प्लस से ए से ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस सी से कट होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का जो एड्रेस होगा वह D4 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। दे डटेड गुड फ्रेंड, तो हो जाएगा यहाँ पर दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र हैं। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज नॉट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो अनएथिकल वर्क, ये आपका सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करें कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपिटेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो उसको हम लोग भेजेंगे सी से मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी। 16 नंबर क्वेश्चन है द वे मनी इज सेव्ड स्पेंड एंड इन्वेस्टेड। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है तो क्या होता है? तो वह फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना को हम लोग स्ट्रेस यानी कि तनाव कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए डू नॉट द डिस्कशन इटिकेट। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, तो यह है दोस्तों
अर्गी अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना, यह दोस्तों आपको शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का फुल फॉर्म होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन? ऑनलाइन भुगतान आवेदन प्रणाली कौन सी नहीं है? तो देखिए, आप लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं और गूगल पे से भी। इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करें तो लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को मित्रता पूर्वक तरीके से देखें। 22 नंबर क्वेश्चन है, द फोर पीज ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड, क्या होगा यहाँ पर? तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड प्रूफ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है? ये होता है आपका लैंडस्केप मोड में। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज डू नॉट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? तो सूचना सुरक्षा में जो नहीं आता है वो रहता है आपका डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना, यह आपका सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो था वो कंप्लीट हो चुका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ से आप अपना आईटीआई का पूरा क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आईटीआई बेस पर जॉब, सभी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।